लॉर्ड सबको जय मसीह की। खुदावन के प्यारे लोगों, आज की भोर की आराधना प्रार्थना में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं विश्वास और आशा उम्मीद करती हूँ कि आप सब परमेश्वर पिता के सामर्थी और सुरक्षित हाथों में आनंदित और आशीषित हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या आप जानते हैं, यदि कोई किसी के विरुद्ध में बुराई करता है तो उसी पर ही बुराई आ पड़ती है। निश्चय ही आप सब ये बातें जानते हैं, क्योंकि हमें बाइबल में ये बातें अच्छी और गहराई से सीखने को मिलती है कि यदि कोई किसी के विरुद्ध में पाप करता है या कोई किसी का बुरा चाहता है तो बुराई उसी पर आ पड़ती है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम वचन से जानेंगे कि वचन आज हमें क्या सिखाता है। हालेलुया। आज का वचन अध्याय 13 उसकी हम 21वीं आयत को देखते हैं तो यहाँ लिखा है, बुराई पापियों के पीछे पड़ती है परंतु धर्मियों को अच्छा फल मिलता है। अगर हम इस वचन में देखते हैं तो यहाँ साफ और स्पष्ट लिखा गया है कि बुराई पापियों के पीछे पड़ती है परंतु धर्मियों को अच्छा फल मिलता है। यदि हम बाइबल में देखते हैं तो यूसुफ, जो परमेश्वर का अति पवित्र और धर्मी जन था और वह परमेश्वर के साथ निरंतर पवित्रताई और वफादारी में चलने वाला एक सच्चा जन था, और यही कारण था कि परमेश्वर का आत्मा यूसुफ के साथ रहता था। लेकिन जो उसके भाई थे यूसुफ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, वे यूसुफ से जलते थे और जलने के कारण उन्होंने यूसुफ को मारने की योजना बनाई। और यहाँ तक कि जब वो यूसुफ को मार नहीं पाए तो उन्होंने यूसुफ को मिस्र देश में बेच दिया। और हम जानते हैं कि मिस्र में जाने के बावजूद भी परमेश्वर का आत्मा यूसुफ के साथ रहता था और मिस्रियों पर यूसुफ के कारण बहुत आशीष आती थी। क्योंकि मेरे भाई बहनों, जहाँ धर्मी होते हैं वहाँ परमेश्वर का आत्मा आशीष के रूप में उन लोगों पर छाया करता है, लेकिन जहाँ पापी होते हैं वहाँ दुष्टता नित्य ही बढ़ती जाती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, देखिए यूसुफ के जीवन में परमेश्वर ने कितना ही उत्तम कार्य किया और उनके भाइयों के जीवन में कितना ही बुराई का काम हुआ। क्योंकि मेरे भाई बहनों, जब हम बुराई करते हैं तो बुराई नित्य ही पाप के कारण हमेशा हमारा पीछा करती है, लेकिन जब हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं हमारे जीवन में अच्छा फल मिलता है। यही कारण था कि अकाल के समय में यूसुफ के सारे भाई यूसुफ के चरणों में आकर गिर पड़े और उन लोगों ने यूसुफ के सम्मुख होकर यूसुफ से माफी मांगी और यूसुफ मिस्र का प्रधान ठहराया गया। मेरे भाई बहनों, अक्सर हम देखते हैं मसीह जीवन में भी बहुत से भाई बहन अपने ही भाइयों के विरुद्ध में चुगली निंदा करते हैं। खासकर हम देखते हैं आज भी बहुत से मसीह परिवार में जब अगर दो भाई होते हैं तो दो भाई जब आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं रहते, बड़ा छोटे से द्वेष करता है, लड़ाई झगड़ा करता है और यही लड़ाई झगड़ा उनके जीवन में खटास और कड़वापन लेकर आती है, जिससे उसका भाई उसके विरोध में पाप करता है। यदि हम हाबिल और कैन को देखते हैं तो कैन ने भी हाबिल के प्रति बुराई की और बुराई उसके जीवन में आने के कारण उसने पाप किया, अपने भाई की हत्या की, और यही कारण था कि उसके जीवन से बुराई नहीं गई और उसके जीवन में बुराई नित्य ही उसका पीछा करती गई। मेरे भाई बहनों, जब हम अच्छा करते हैं तो हमारे जीवन में नित्य ही अच्छा फल आता है, क्योंकि धर्म जीवन में फल बना रहता है। आज यदि मसीह जीवन में भी कोई भाई या बहन एक दूसरे के प्रति झगड़े का व्यवहार करता है या आपस में जलन ईर्ष्या करता है या उसके विरोध में
हर तरह की बुराई गढ़ता है तो उसके जीवन से कभी भी बुराई नहीं जाती। और यदि वह धर्मी जीवन जीता है, अपने भाई के साथ अच्छा जीवन जीता है, अच्छा व्यवहार करता है, तो नित्य ही वह अपने जीवन में अच्छा फल पाता है। यह धर्मी जीवन एक सास या बहू का भी हो सकता है, यह धर्मी जीवन एक बाप और बेटे का भी हो सकता है, या एक ऑफिस में बैठे एक बॉस और कर्मचारी का भी हो सकता है। मेरे भाई बहनों, हम हर तरह से इस व्यवहार को देख सकते हैं। जब किसी के रिश्ते में, यदि एक ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉय और बॉस के जीवन में ये कार्य होता है, जब बुराई उनके जीवन में आती है तो वह बुराई उसका पीछा करती रहती है और बुराई ही पाप को लेकर आती है। यदि एक बहू अपनी सास के विरुद्ध में कुड़कुड़ा कर बुराई करती है तो नित्य ही वह बुराई उसके जीवन में पाप को लेकर आती है और वह बुराई उसका पीछा करती रहती है। और यदि हम इन्हीं रिश्तों में देखते हैं, यदि उनके जीवन में मिठास और मधुरता आ जाए या फिर उनके जीवन में प्यार और धर्मीपन आ जाए तो नित्य ही उनका जीवन फलों से भर जाता है। क्योंकि यहाँ वचन हमें यही बताता है कि बुराई पापियों के पीछे पड़ती है परंतु धर्मियों को अच्छा फल मिलता है। हालेलुया। आइए हम छोटी सी आराधना करते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया, सिर्फ तूने अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया, सिर्फ तूने बोझ उठाकर मुझको बख्शा, बोझ उठाकर मुझको बख्शा, अब दिया राम सिर्फ तूने अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया, सिर्फ तूने। हालेलुया। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान, महान, जिंदा, जलाली और अद्भुत आश्चर्यकर्म से भरे परमेश्वर पिता, सच में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के खूबसूरत नए दिन के लिए। प्यारे प्रभु, इस दिन में अपने तमाम इन प्यारे भाई बहनों को तेरे पवित्र और सामर्थी हाथों में सौंपती हूँ। राजा पिता, अनुग्रह कीजिए प्रभु, यदि इनके जीवन में पिता परमेश्वर कोई भी ऐसी बुराई है प्रभु, अपने भाई के प्रति, अपने सास के प्रति, या पिता परमेश्वर अपने तमाम उन चाहने वाले लोगों के प्रति प्रभु, जो पिता परमेश्वर प्रभु इनके करीब तो हैं, लेकिन पिता परमेश्वर जो इनके जीवन में प्रभु कड़वापन लेकर आते हैं प्रभु, हर एक उन लोगों के प्रति प्रभु इनके हृदय से सारी बुराई आज खत्म हो यीशु के नाम से। महान और सामर्थी परमेश्वर, और यंदराबा शिखलराबा रेखेंदराबा और रिबशिखोलो रोबोंदोरी यंदराबा शिखंदरियलराबा रे बेखेले रे लखंदोरी यंदराबा। ओ धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद होली स्पिरिट परम पिता परमेश्वर, और यंदराबा शिखलराबा रेखेंदरियलराबा। पवित्र आत्मा, आज यदि इनमें से कोई भी पिता परमेश्वर किसी समस्या में है प्रभु, कोई रोग बीमारी में पिता, यदि पिता परमेश्वर के घर में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है प्रभु, यदि पिता किसी के प्रभु सर में दर्द है, पेट में दर्द है, कमर में दर्द है प्रभु, टांगों में दर्द है, जैसा भी दर्द है प्रभु, या जैसी भी रोग बीमारी है, आज मैं यीशु के नाम से सारी रोग बीमारी को आदेश देती हूँ। यीशु के नाम से इसी समय सारा रोग बनाने वाली गंदी बदरूहें, सारी दुष्ट आत्माएं प्रभु, या इनके शरीर में जो भी पिता परमेश्वर दर्द की वजह है प्रभु, बाय फायर आउट यीशु के नाम से ए गंदी दुष्ट आत्माओं निकलो इनके शरीरों से। खुदावन तेरे सामर्थ्य नाम से सारी दुष्ट आत्माएं इनके घरों से, इनके परिवारों से, इनके जीवनों से बाय फायर आउट यीशु के नाम से। खुदावन मैंने ब्लेस घोषित करती हूँ, मैंने ब्लेस घोषित करती हूँ। बी ब्लेस देम इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। छूट जाओ यीशु के नाम से, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से।
खुदावंद मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज के खूबसूरत दिन के लिए प्रभु जी। हे पिता, ये अपना धर्मीपन जीवन जिए प्रभु जी, क्योंकि आपने इन्हें धर्मी बनाया है प्रभु। ये अपनी धार्मिकता को बनाए रखे प्यारे प्रभु, ऐसा होने में इनकी मदद और सहायता करना प्रभु। आपका नाम सदैव महिमा पाए पिता। आपका धन्यवाद करते हुए प्रार्थना पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।